नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। रात 10 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान खरीदी की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने बैठक लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि धान बेचने वाले किसानों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। सीएम ने धान बेचने वाले किसानों की सहूलियत के लिए टोकन तुहर द्वार भी लॉन्च किया है, जिसके जरिए किसान घर बैठे ही ऑनलाइन टोकन प्राप्त कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय पर अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि धान बेचने वाले किसानों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सीएम ने खरीदी के बाद मिलिंग पंजीयन में तेजी और धान का अवैध परिवहन रोकने के लिए चौकियों को चौकन्ना रहने का निर्देश भी दिया है। इसके साथ ही टोकन तुहर द्वार लॉन्च किया गया, जिसके जरिए किसान घर बैठे ऑनलाइन टोकन प्राप्त कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में धान खरीदी सबसे बड़ा काम है और पूरे सरकार पूरा अमला उस काम में तो इसकी तैयारी में लगा हुआ है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है 1 नवंबर से शुरू होगा, तो 1 नवंबर से शुरू होगा और मैं सोचता हूं कि किसानों के लिए सबसे बड़ा दिन है और एक तरह से त्यौहार के रूप में 1 नवंबर से राज्योत्सव का भी उत्सव रहेगा, त्योहार रहेगा, किसानों का भी धान खरीदी त्योहार रहेगा। इधर जिलों में धान खरीदी को लेकर सेवा समितियों में तैयारी लगभग पूरी है। बेमेतरा में कलेक्टर ने नोडल अधिकारियों की बैठक में बारदानों की उपलब्धता और बारिश से बचाव के निर्देश दिए। जिले में की तैयारी चल रही है और जो इसके अलग अलग पॉइंट्स हैं, वेरिफिकेशन, कैलिब्रेशंस और बेसिक तैयारी, बिजली व्यवस्था, थोड़ा मौसम की प्रतिकूलता के कारण पे फील्ड लेवल पे तैयारी पे थोड़ा भी समय लग रहा है, बट हम समय रहते सारी तैयारियां पूरी। महासमुंद में कल्लारी विधायक द्वारिकाधीश यादव ने धान खरीदी को सरल और सुगम बनाने के लिए 35 सोसाइटी अध्यक्षों की नियुक्ति की है। कल्लारी विधानसभा में 35 सोसाइटी है, जिसमें 29 की अध्यक्षों की मनोनयन हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश पर धान खरीदी की पूरी तैयारी सरकार की है, सोसाइटियों पर है। कहीं पर 1 नवंबर को किसी भी सोसाइटी या धान खरीदी केंद्र पर किसानों को कोई असुविधा नहीं होने वाली है। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर को राज्योत्सव है और इसी तारीख से धान खरीदी की शुरुआत भी हो रही है। लिहाजा सरकार इसे महोत्सव की तरह मना रही है और इसमें कोई कोर कसर छूटना नहीं चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज मुख्यमंत्री घोषणा पोर्टल का शुभारंभ किया। बता दें कि पोर्टल में भेंट मुलाकात और जिलों के भ्रमण के दौरान की जाने वाली घोषणाओं की पूरी जानकारी है। इसके साथ ही विकास कार्यों की प्रगति की ऑनलाइन डिटेल भी होगी। ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी इस माध्यम से की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री सचिवालय नियमित रूप से वेब पोर्टल के जरिए काम की समीक्षा भी करेगी। चिप्स ने पोर्टल को डेवलप किया है। मुख्यमंत्री घोषणा पोर्टल का आज शुभारंभ हुआ, जिसमें सीएम की भेंट मुलाकात से जुड़ी सारी जानकारी होगी। वहीं जिलों के भ्रमण के दौरान की जाने वाली घोषणाओं की भी जानकारी लोग ले सकेंगे। विकास कार्यों की प्रगति की भी ऑनलाइन इस ऐप के माध्यम से, इस पोर्टल के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाएगी। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल के कोलार में बनने वाली 222 करोड़ की लागत की 6 लेन रोड का भूमि पूजन किया। पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव, सांसद साध्वी प्रज्ञा, महापौर मालती राय, विधायक रामेश्वर शर्मा की मौजूदगी में भूमि पूजन किया गया। वहीं 15 किलोमीटर लंबी और 35 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाएगी, जिसमें कई पुल और पुलिया का निर्माण होगा। 1 साल में ये 6 लेन बनकर तैयार हो जाएगी। वहीं इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना था कि एक दिन काम लेट हुआ तो ठेकेदार पर लगेगा 1 लाख का जुर्माना। इंदौर में डेली कॉलेज में यंग थिंकर्स कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान इसमें मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित रहे। कॉन्क्लेव में शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के सुखों, भौतिकता, पाश्चात्य जीवन शैली, विज्ञान, धर्म, राजनीति पर चर्चा की गई। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि आज पूरे विश्व में किसी न किसी रूप में उथल पुथल मची हुई है और अब ऐसे में प्रमुख सवाल ये उभर कर आता है कि आखिर विश्व में शांति कैसे स्थापित होगी और वैश्विक स्तर पर व्याप्त तमाम समस्याओं का समाधान कैसे होगा। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारतीय दर्शन की तरफ पूरी दुनिया को अग्रसर होना होगा। उन्होंने अपने जीवन में घटित घटनाओं और उसके साथ ही अनुभवों को भी साझा किया।
उन्होंने यंग थिंकर्स कॉन्क्लेव में एक बड़ी घोषणा भी की है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार धार की सुप्रसिद्ध मां बाग देवी प्रतिमा को वापस लाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज छतरपुर पहुंचे, जहां पर बिजावर में सीएम मोहनिया महोत्सव में शामिल हुए। विधायक राजेश बबलू शुक्ला ने सीएम को मोर मुकुट पहनाया और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि मोनिया दीवारी नृत्य बुंदेलखंड का पारंपरिक लोक नृत्य है, जिसे देखकर मन मंत्रमुग्ध हो जाता है। उन्होंने कहा कि आज से ही इस मोनिया दीवारी नृत्य को मध्य प्रदेश के कैलेंडर में शामिल किया जाता है। सीएम ने इसके साथ ही जटाशंकर धाम को मध्य प्रदेश पर्यटन स्थल में जोड़ने की बात कही। साथ ही बिजावर में आरटीआई कॉलेज और सिविल हॉस्पिटल की घोषणा भी की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोनिया के साथ ही दीवारी नृत्य किया, जिसे देखकर कार्यक्रम स्थल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। धार की भोजशाला एक बार फिर से सुर्खियों में है। इंदौर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भोजशाला की मां बाग देवी की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए वो प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि अंग्रेज धार की भोजशाला से बाग देवी की मूर्ति लंदन ले गए थे, जो कि वर्षों से लंदन के म्यूजियम में ही है। और वहीं भोजशाला में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोग अपना अधिकार जताते हैं। साथ ही हिंदू संगठन वर्षों से भोजशाला मुक्ति को लेकर प्रयासरत है। बाग देवी की प्रतिमा को लाने की पहल करने की मैं आपको आश्वस्त करता हूं, ये पहल प्रारंभ प्रभावी शिवराज सिंह चौहान ने इतने वर्षों के बाद धार के हिंदू समाज की भावनाओं के अनुरूप घोषणा की है कि मां बाग देवी को भोजशाला में स्थापित करेंगे। इसके लिए ईमानदारी से प्रयत्न करेंगे। तो निश्चित ही धार का हिंदू समाज, भोजी समिति और सत्याग्रही सब मिलकर इनका साधुवाद करते हैं। हरियाणा के सूरजकुंड में गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर से लौटकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि एमपी में ड्रग्स माफिया को खत्म करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। वहीं सोमवार को अफसरों के साथ बैठक कर ड्रग्स के अवैध कारोबार पर रोक लगाने की रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही उन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि दोनों नेता गुजरात प्रचार करने न जाएं और हार का कलंक अपने सिर पर न लें। जहां जहां वो पहले गए हैं प्रदेशों में, अभी उनका इतिहास देख लें आप। कमलनाथ जी जैसे गए थे और उन प्रदेशों के इतिहास में जो कांग्रेस का हश्र हुआ था वही गुजरात में होने वाला है। तो मेरी तो प्रार्थना है कि ये अकारण को कलंक न ले, न जाए। ग्वालियर के कंटोनमेंट एरिया में पानी की पाइपलाइन बिछाने की योजना का भूमि पूजन हुआ है। 4 करोड़ की लागत से 10 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिसमें उद्यानिकी मंत्री भरत सिंह कुशवाहा ने भूमि पूजन किया। वहीं भरत सिंह ने कहा कि आर्मी एरिया कंटोनमेंट क्षेत्र में जनता को पेयजल की बेहद किल्लत थी। जनता की समस्या का समाधान करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की। भूमि पूजन था 4 करोड़ के लगभग की राशि की एक 16 इंची चौड़ी जो लाइन 6 नंबर से कैंटोनमेंट क्षेत्र तक जाएगी और अंदर की जो गलियों में 10 किलोमीटर लाइन अलग डाली जाएगी। सीएम शिवराज के सख्त निर्देश के बाद भी भोपाल की कई सड़कें जर्जर हैं। आईबीसी 24 ने यह पड़ताल में पाया कि भोपाल की 431 किलोमीटर की सड़कें सबसे ज्यादा खराब हैं। पाइपलाइन बिछाने या फिर अन्य कार्यों से सड़कों की खुदाई के बाद उनकी मरम्मत नहीं होने पर स्थिति और भी खराब हो रही है, जो कि ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है। कांग्रेस ने भी सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। सभी एजेंसियों को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए अपने अपने काम को बखूबी करना पड़ेगा। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने स्वयं संज्ञान में लेते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई कि आप अपनी अपनी सड़कों को समय सीमा के अंदर दुरुस्त करिए। और ये समझना पड़ेगा, निगम के कर्मचारी को, अधिकारियों को भी समझना पड़ेगा, बाकी एजेंसियों को भी समझना पड़ेगा। और इसमें कोई कोताही बरतेगा तो वो कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। तो ये भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, ये सड़कों बांध सब में लागू हो रहा है। और उसके जनक कौन है? एवरीबडी नोज। आने वाले दिनों में उन्हीं गड्ढों में उन भ्रष्टाचारियों को मध्य प्रदेश की जनता गाड़ेगी और उस सड़कों का उन्हें गाड़ने के बाद लेप करेंगे माननीय कमलनाथ जी 2023 में। रतलाम रेल मंडल के नए डीआरएम रजनीश कुमार इंदौर पहुंचे। यहाँ उन्होंने कोचिंग डिपो का निरीक्षण किया। इसके साथ ही सांसद शंकर लालवानी के साथ रेलवे के अधिकारियों की एक बैठक भी ली। डीआरएम का कहना है कि इंदौर स्टेशन के विस्तार के लिए बहुत काम है और इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम शुरू किया जाएगा। वहीं सांसद शंकर लालवानी का यह कहना है कि भविष्य की जरूरतों को देखते हुए शास्त्री ब्रिज को तोड़कर नया बनाना पड़ेगा। इसके बाद ही इसके ऊपर से मेट्रो ट्रेन गुजर सकेगी। वहीं सभी अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर काम किया जाएगा।
इंदौर डबलिंग है, इसमें काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और इसका आधा सेक्शन करीब 18-19 किलोमीटर ऑलरेडी हो चुका है डबलिंग उज्जैन साइड से, और बाकी का करीब 30 या 35 किलोमीटर के आसपास बरलई एक स्टेशन है, वहाँ तक मार्च तक ख़त्म होने का उम्मीद है। बाकी फाइनल तीसरे फेज़ में इंदौर तक अगले साल में अक्टूबर-नवंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। नए प्लेटफॉर्म बनाने की बात हुई है। जहाँ तक शास्त्री ब्रिज का है, वो उन्होंने कहा है कि हम सरकार से और जिला प्रशासन से, महापौर से, नगर निगम से चर्चा करेंगे और हमारी जो बात है रेलवे की उनके सामने रखेंगे, और फिर सब लोग जब बैठ के जनप्रतिनिधि, सभी जनप्रतिनिधि बैठ के जो निर्णय लेंगे उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे, ये उन्होंने कहा है। बढ़ेंगे आगे। विदिशा में 35 बच्चों के मदरसे में एडमिशन लेने का मामला अब गहराता जा रहा है। एक तरफ बाल संरक्षण आयोग ने डीईओ को नोटिस देकर जवाब मांगा, तो वहीं स्कूल के टीचर्स इस विषय पर अलग अलग कारण देख रहे हैं। इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। विदिशा में 35 बच्चों के मदरसे में एडमिशन लेने का मामला गहराता जा रहा है। केंद्रीय के संचालक ने इस विषय पर बाल संरक्षण आयोग को लिखित शिकायत कर दी, जिसके बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। तोपपुरा प्राइमरी स्कूल के टीचर्स का कहना है कि बारिश के मौसम में पानी और कीचड़ हो जाता है, इस वजह से 2 महीने से बच्चे स्कूल नहीं आए। तो वहीं स्कूल के दूसरे टीचर्स का कुछ और ही कहना है। जो बच्चे सरकारी स्कूल के हैं सर, तो वो लगभग 3 साल से सर वो बच्चे स्कूल नहीं गए। तो उनके मम्मी पापा को बुलाकर सर उनको वो लगाया, तो वो कह रहे हमें कोई दिक्कत नहीं, हम यहीं पर पढ़ाएंगे। जी सर। जो सर ने जांच की है, उस जांच में भी हमारे यहाँ पे पाए गए बच्चे आते हैं पढ़ने। बच्चे अभी 2 महीने से बहुत ज्यादा पानी गिर रहा था सर, तो इस चक्कर में वो नहीं आए, और ये लोग अब्सेंट, बहुत ज्यादा अब्सेंट रहते हैं। तो वहीं बाल संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि मामले में डीईओ को नोटिस जारी कर दिया गया है। आदिवासी बच्चों को भेदभाव करके सरकारी स्कूल से उनका नाम काट दिया गया है और उनका नाम मदरसों में दाखिल करवा दिया गया है। 26 अक्टूबर को हमने जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी किया है कि पूरे जिले का एक मैपिंग करें, जितने भी आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उनको एजुकेशन में री एंगेज करें, और ये जो मामला है यहाँ पे दोषी टीचर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। हालांकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस खबर को गलत बताया है। वहीं शिक्षा विभाग पूरे मामले को लेकर जांच में जुट गया है और जांच के बाद ही मामले में आगे खुलासा हो सकेगा। छत्तीसगढ़ में बीएससी नर्सिंग की खाली सीटों के लिए एडमिशन की प्रक्रिया जारी है, लेकिन सर्वर लॉस की वजह से छात्रों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि नर्सिंग छात्रों को रजिस्ट्रेशन के लिए आज रात 12 बजे तक का अतिरिक्त समय दिया गया है। दरअसल नर्सिंग में एडमिशन की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर निर्धारित है, जिसे देखते हुए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने छात्रों की समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर समस्याओं का निराकरण नहीं होता है तो आने वाले दिनों में कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हालांकि 31 अक्टूबर तक ही एडमिशन लिया जा सकेगा। क्योंकि ये समय कम था, उसके बाद ही सारे कॉलेजों ने सहमति दे दी क्योंकि वो डेडलाइन थी। लेकिन आज सुबह 11:30 बजे तक की स्थिति ये है कि पोर्टल में कोई भी बच्चा अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहा। बच्चे डीएमई ऑफिस जा रहे हैं और वहां शिकायत कर रहे हैं। हमने भी बार बार शिकायत की कि अगर इतना कम समय में रजिस्ट्रेशन हो नहीं पाएगा, लेकिन इस समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा है। वो साइट तो अभी चल रहा है, और यदि कहीं ज़्यादा कंजेशन होता है तो उससे कभी कभी साइट में प्रॉब्लम तो आती है। वो तो आईटी सेल वाले ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, अदरवाइज अभी तो ठीक ठाक है। कोरबा जिले के 7 गांव के भू विस्थापितों ने मानिकपुर खदान में कोयला परिवहन बंद कर दिया है। शनिवार को ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। वहीं ग्रामीणों की ये मांग है कि स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाए और खेतों में मिट्टी फिलिंग को बंद किया जाए। बाद में प्रशासनिक स्तर पर मामले के निपटारे तक काम को रोकने की सहमति के बाद आंदोलन को समाप्त किया गया। जबलपुर में पुलिस का हेलमेट जागरूकता अभियान आज लूट का सबब बन गया। लोगों को हेलमेट लगाने जागरूक करने के लिए पुलिस ने आज मुफ्त हेलमेट वितरण का कार्यक्रम रखा था, लेकिन इस दौरान हेलमेट की लूट मच गई। शहर के 3 पत्ती चौराहे पर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा 200 हेलमेट मुफ्त बांटने के लिए सड़क पर उतरे। शुरुआत तो ठीक रही, जिसमें बिना हेलमेट गाड़ी चला रहे लोगों को एसपी ने खुद मुफ्त में हेलमेट देकर पहनाया, लेकिन देखते ही देखते यहाँ पर हेलमेट की लूट मच गई। मुफ्त हेलमेट बंटता देख लोग चौराहे पर रखे हेलमेट के स्टॉक पर टूट पड़े और कई लोग हेलमेट छीन झपट कर यहां से चंपत भी हो गए। हंगामा बढ़ने पर पुलिस अधिकारियों ने दखल दिया। इधर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा का कहना है कि मुफ्त हेलमेट बांटने का यह अभियान सिर्फ जरूरतमंद लोगों के लिए था, जिसमें यह संदेश भी देने की कोशिश थी कि लोग हेलमेट जरूर पहने। हेलमेट पहनना अति अनिवार्य है।
यही मैसेज देने के लिए आज यहाँ 3 पत्ती में कार्यक्रम रखा गया हेलमेट वितरण का, जिसमें 200 हेलमेट जो है जनता को बांटे गए।